बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी से सवाल हुआ, फुक़हा के मुताबिक मर्द के लिए कुदरती खालिस अबरेशम का पहनना जायज़ नहीं है। क्या मर्द वो टाई पहन सकता है जिसके अज्जा में अबरेशम और गैर अबरेशम दोनों शामिल हैं? नीज क्या मर्द के लिए खालिस कुदरती रेशम की बनी हुई टाई का पहनना जायज़ है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने जवाब में फरमाया, टाई का पहनना हराम नहीं है, अगरचे वो खालिस अबरेशम की बनी हुई हो, क्योंकि इससे सत्रे औरतैन यानी शर्मगाह का पर्दा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मखलूत यानी मिक्स अबरेशम का ताल्लुक है, जो खालिस अबरेशम नहीं कहलाता, उसको पहनना जायज है, अगरचे उससे सत्रे औरतैन भी हो सके। और इसी तरह सवाल हुआ, बाज़ कंपनियां अपनी मसनूआत पर लिख देती हैं कि ये खालिस अबरेशम की बनी हुई है, लेकिन वो इतनी सस्ती होती है कि हमें खालिस अबरेशम होने में शक होता है। क्या ऐसे लिबास का पहनना और उसमें नमाज पढ़ना जायज़ है? तो आपने जवाब में फरमाया, शक की सूरत में उनको पहनना और उनमें नमाज पढ़ना जायज़ है। और इसी तरह आपसे सवाल हुआ, क्या ऐसे लिबास का पहनना और उसकी तिजारत करना जायज़ है जिस पर शराब नोशी की तशहीर के लिए शराब के बर्तन की तस्वीर बनाई हुई हो? आपने जवाब में फरमाया, ऐसे लिबास का पहनना भी हराम और उसकी तिजारत करना भी हराम है। और इसी तरह आपसे सवाल हुआ, क्या मर्द ऐसी घड़ी पहन सकता है जिसके अंदर मशीनरी में बाज़ सोने के औजार हों या उसका चैन सोने का हो, और क्या उसको पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है? तो आपने जवाब में फरमाया, पहली सूरत में घड़ी को पहनना भी जायज़ है और उसके साथ नमाज पढ़ना भी जायज़ है, और दूसरी सूरत में नहीं। और इसी तरह सवाल हुआ, हम यूरोप में रहने वाले मुसलमान ऐसे चमड़ों से बने हुए जूते, बेल्ट और दीगर मलबूसात खरीदते हैं जिनके बारे में ये एहतमाल होता है कि ये उन हैवानात का चमड़ा होगा जिनको शरई तरीके से ज़िबाह नहीं किया गया। और बाज़ औक़ात ये चीज़ें इस्लामी ममालिक से दरआमद की जाती हैं या यहीं पर यूरोप ही के बाज़ मुज़ब्बह खानों से ली जाती हैं। बरतानिया में मौजूद बाज़ मुज़ब्बह खाने बतौर मिसाल काबिल ज़िक्र हैं। बिलफ़र्ज़ अगर ये एहतमाल दिया जाए कि उन चीज़ों को इस्लामी ममालिक से दरामद किया गया होगा या किसी ऐसे मुज़ब्बह खाने से लिया गया होगा जहाँ इस्लामी तरीके से ज़िबा होता है, अगरचे ये एहतमाल ज़ईफ़ हो, क्या ऐसी सूरत में उन चमड़ों पर तहारत का हुक्म लगाया जाएगा? तो आपने जवाब में फरमाया, अगर ये एहतमाल इतना ज़ईफ़ है कि उसके खिलाफ दूसरे एहतमाल का इत्मीनान हो, मसलन 2% हो, तो उसको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। बसूरत दीगर उन चीज़ों को पाक समझने में कोई हर्ज नहीं है।